गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूँ। हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसको कंटिन्यू आगे की स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 हमारी हो चुकी है अभी तक, क्लास नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन से क्लास को कंटिन्यू आगे को स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ मूलधन कितना दिया हुआ है, 1800 रुपये दिया हुआ है, जबकि आपको रेट दी हुई है 16.2/3%। आपको क्या दी हुई है, रेट दी हुई है। जबकि इसके लिए आपको समय दिया हुआ है 1 वर्ष 9 महीने का दिया हुआ है। और हमें क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का हमें क्या पूछा है, मान पूछा है। जब भी हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिखाई देते तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, जब जो हमें रेट दी हुई है उसको पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं। जो हमें 16.2/3% की हमें क्या दी हुई है, रेट दी हुई है, तो उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो क्या आता है 1/6। कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 16/2 की 1/6। जब आपको समय दिया हुआ है 1 वर्ष 9 महीने, तो 9 महीने जो 1 वर्ष से जो अधिक है उसके लिए महीने में काउंट करेंगे। तो हम जब महीने दिए होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्ष में काउंट करते हैं। तो इसको जब भी हमें फ्रैक्शन दी हुई है 16/2/3% की 1/6, जब भी हमें समय दिया हुआ है 1 वर्ष 9 महीना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 वर्ष मान के करेंगे। जो हंस में हमें दी हुई होती है, जो फ्रैक्शन के अंदर हंस के अंदर हर के अंदर जो दी होती है उसको हम क्या करते हैं, जो समय होता है काउंट करते हैं उससे हम क्या कर देते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं। जब हर में आपको क्या दिया हुआ है 1/6 है, तो 6 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त होता है, 36 यूनिट। एक बार हमें क्या करते हैं, इसका उसका प्रिंसिपल मान देते हैं कि उसका प्रिंसिपल 36 यूनिट है। जबकि हमें फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 से 2 वर्ष के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, उसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो पहले वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना होगा, फर्स्ट ईयर का 1/6 है, तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मान हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6 और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर का कितना होगा, 6 ही होगा। तो जब इस नेक्स्ट वर्ष के लिए हम करते हैं तो कैसे करते हैं, नेक्स्ट वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 36 का इंटू 1/6 1/6 करेंगे। जब 36 का 1/6 करेंगे तो मान हमारा क्या निकल के आएगा 6। जब फर्स्ट वर्ष तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या होता है, सेम होता है। जब इस सेकंड वर्ष का ब्याज पे ब्याज यानी फर्स्ट वर्ष की ब्याज पे ब्याज तो लगेगा, तब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इंटू 1/6। तब 6 का 1/6 करेंगे तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट उसका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जब हमें किसी ने पूछा कि चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का मान ज्ञात कीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी फर्स्ट वर्ष और सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना होता है 12 यूनिट। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष प्लस 1 यूनिट, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 13 यूनिट। जब CI माइनस SI का मान ज्ञात करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, उसका डिफरेंस 1 यूनिट का डिफरेंस प्राप्त होगा, ये तो होगा। तब 1 यूनिट का डिफरेंस हमें कितना प्राप्त हुआ, एक CI माइनस SI इक्वल क्या होगा, 1 यूनिट का डिफरेंस है तो 1 तो 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं, ये तो होते हैं। तो जबकि हमें कितने महीना का ज्ञात करना है 9 महीने का, ऊपर 9 महीने तो दी हुई है 1 वर्ष 9 माह, तो 9 महीने की ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं इनटू में 9 लगाते हैं, ये तो करते हैं। जब इसको काटते से तो 3 × 9 3 × 12 तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3/4 यूनिट का मान प्राप्त हुआ। जबकि हमारा प्रिंसिपल कितना यूनिट माना था हमने 36 यूनिट, जबकि अभी क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1800 रुपए। तो 36 यूनिट की वैल्यू में क्या दी हुई है 1800 रुपए दी हुई है। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 36×5 तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, ये तो होगी। जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा है CI माइनस SI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना प्राप्त हुआ 3/4 यूनिट प्राप्त हुआ। जबकि 1 यूनिट की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई 50, तो 3/4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इनटू 50, यही तो होगी। फिर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 4 5 3 15, ये 15/4। जब इसको डिवाइडेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है इक्वल में 75/2 या फिर 2 3 6 1 2 14.37.5, ये तो आता है। तो ये क्या है हमारे पास निकल के, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है। मैं ये तो पूछा था कि चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें कितना प्राप्त हुआ उसका मान
37.5 रुपए प्राप्त हुआ। ये तो हुआ। ये तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें कितना प्राप्त हुआ है? 37.5 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है कि हमें मूलधन ज्ञात करना है जबकि रेट हमें दिए हुए 10%। जब हमें मूलधन पूछा, रेट दिए हुए 10%, समय क्या दिया हुआ? 3 वर्ष का में समय दिया हुआ है। और अभी जबकि चक्रवर्ती इस बार में क्या दिया हुआ? चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ कि 6620 रुपए है उसका। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मूलधन ज्ञात करने पहले क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जिस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में क्या था, जो दर रेट दी हुई थी, दर दी हुई थी, उसका मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा था। तो उसी प्रकार इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, यही तो होती है। जबकि आपको इस समय आपको समय दिया हुआ 3 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में समय दिया हुआ 3 वर्ष का, जबकि चक्रवर्ती ब्याज का मान दिया हुआ है 66 और 20, यानी 6620 रुपए आपको क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मान दिया हुआ है। और हमें पूछा कि मूलधन बताइए। जो हमें दर उसके दिए 10% फ्रैक्शन वैल्यू में क्या था? 1/10, जबकि समय हमें 3 वर्ष दिया हुआ है। तो इसलिए क्या करते हैं, यानी पहले वर्ष 10 रुपए पर 1% की दर से यानी रेट लगता है। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर टोटल कितना हो जाता है? 11 यूनिट हो जाता है। ये तो होता है। फर्स्ट वर्ष क्या होता है, यानी 10% उसकी वैल्यू, तो उस पर एक क्या लगता है? 10 पर 1 का इंटरेस्ट लगा तब कितना हो जाता है? 11। तो फर्स्ट वर्ष इंटरेस्ट लगने पर कितने यूनिट हो गए? 11। तो उसी प्रकार ये कितने दिनों तक चलता है? 3 वर्ष तक। तो पहले वर्ष 10 पर 1 का इंटरेस्ट लगा तो कितना? 11 यूनिट होगा। इसी प्रकार सेकंड वर्ष भी क्या होता है? 10 यूनिट पर 1 का इंटरेस्ट लगता है तो वो भी 11 हो जाता है। इसी प्रकार तीसरी वर्ष होता है, तब टोटल मिलाकर के कितने वर्ष हुए? 3 वर्ष। तो फर्स्ट वर्ष क्या हुआ? जो आपको दिया हुआ था मूलधन, उस पर 1 यूनिट का इंटरेस्ट लगाया तो कितना हो गया? 11 यूनिट। जबकि इसी प्रकार सेकंड यूनिट पर 1 यूनिट का इंटरेस्ट लगा तब क्या हुआ? 11 यूनिट। तो तीनों मिलाकर कुल कितना हो गया? तीनों वर्षों में यानी 1000 रुपए हो गए। जबकि इंटरेस्ट लगाने पर उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 11 क्यूब कितना था? 1331। 11 क्यूब में क्या प्राप्त होता है? 1331। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना प्राप्त होता है? 1331। उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करने में क्या प्राप्त हुआ? 1000 प्राप्त हुआ। ये क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। ये क्या होता है? अमाउंट यानी धनराशि। अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट, इसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। तो सीआई का मान कितना प्राप्त हुआ? 331। ये तो प्राप्त हुआ। प्रिंसिपल माइनस अमाउंट को डिफरेंस क्या होता है? सीआई होता है। तो सीआई का मान कितना प्राप्त हुआ? 331 यूनिट प्राप्त हुआ। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट का मान कि 6620 रुपए है। तो 331 यूनिट की वैल्यू में क्या दी हुई है? 6620 रुपए। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6620 अपॉन 331। डिवाइड से करने पर क्या प्राप्त होता है? 2 0। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? मैं हमारे पास क्या निकल के आई है? 20। ये तो निकल के आई। जब हमें क्वेश्चन पूछा है कि मूलधन बताइए, तो इसको क्या बोलते हैं? मूलधन 1000। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 20, तब क्या होगा? 20,000। ये तो होगा। ये तो हमें पूछा था कि इसका मूलधन बताइए, तो मूलधन हमारे पास कितना निकल कर क्या है? 20,000 रुपए इसका मूलधन है। यही हमें क्वेश्चन पूछा था कि मूलधन, तो मूलधन कितना निकला? 20,000 रुपए मूलधन हमारे पास निकल के आया। जबकि समय की गणना कितनी वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे? यानी 3 बार लिखेंगे। एक के क्या इंटरेस्ट लगा? 10 यूनिट पर इंटरेस्ट लगा तो कितना यूनिट हो गया? 11 यूनिट। उसी प्रकार तीनों प्रकार टोटल कितना हुआ? 1000। जबकि अमाउंट कितना हुआ? 1331। जब प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। तो सीआई का मान हमें निकला 331 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज का मान क्या? सीआई का मान क्या दिया हुआ था? 6620 रुपए। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आई? 20 रुपए। ये तो आई। तो 6620 अपॉन 331, तो इसे डिवाइड करने पर कितना प्राप्त हुआ?
20 रुपए, ये तो 20 रुपए या 20 यूनिट एक बार। जबकि टोटल अमाउंट, टोटल प्रिंसिपल कितना था 1000, तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20,000 रुपए। जब ये टोटल ये मूलधन हमारा कितना निकला 20,000 रुपए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मूलधन में ज्ञात करना है। जब रेट दी हुई है 15%, 15% दर दी हुई है, जब समय 3 वर्ष का दिया हुआ है। हमें उस क्वेश्चन में पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज यानी साधारण ब्याज का मान हमें दिया 1701 रुपये दिया हुआ है। जिस प्रकार हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह क्वेश्चन करना है, तो ये कुछ टफ रहेगा। जबकि इसको हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट सेकंड मेथड से करते हैं। जब 15% फ्रैक्चुअल वैल्यू क्या होती है 3/20 ये तो होती है। जबकि हमें समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष का, तो हम हर वर्ष क्या करते हैं, जो समय दिया होता है उससे क्यूब या स्क्वायर करते हैं। तो हमें 3 वर्ष दिया तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें 20 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 8,000 रुपए है। ठीक है, 8,000 रुपए हमारे पास क्या निकल कर क्या है, ये क्या है प्रिंसिपल, ये तो निकल कर क्या है। जबकि कितने वर्ष के लिए काउंट करना है हमें 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट काउंटिंग करते हैं। ये करते हैं फर्स्ट वर्ष, सेकंड वर्ष और थर्ड वर्ष, यानी ये काउंट करते हैं। जब ये 15% हमें काउंट करना है तो 8,000 का 15% यानी 3/20 ये तो होता है। तो 20 चौक 80 यानी 400, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 1200। 8,000 का 3/20 कितना होता है 1200 होता है फर्स्ट वर्ष। इसी प्रकार सेकंड वर्ष भी क्या करते हैं 8,000 का 3/20 लेते हैं तो कितना आता है 12,000। इसी प्रकार तीसरी वर्ष में लेते हैं 8,000 का कितना दर है, दर दी हुई है 3/20 तो 3/20 करते हैं क्या आता है 12,000। ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का मान हुआ। फर्स्ट वर्ष सिंपल इंटरेस्ट कितना 1200 हुआ, जब नेक्स्ट वर्ष कितना हुआ 1200, थर्ड वर्ष में क्या हुआ 1200। ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जबकि फर्स्ट वर्ष सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मान सेम होता है, जबकि सेकेंड वर्ष तो ब्याज भी ब्याज लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इस पर ले लेते हैं कितना होगा इंटू 3/20। फर्स्ट वर्ष के लिए करेंगे तो क्या आएगा 20 या 60, 20 छक्का 120 यानी 60, 60 गुणा 3 यानी 180। तो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट होगा 180 का। फिर क्या करते हैं, फिर इस पर लगाते हैं तो इंटू 3/20 करने पर क्या आता है 180, ये तो निकल के आता है। फिर इस पे ब्याज इंटू 3/20 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 180, 4 20 या 60, 20 120 6 18 यानी 180। ये हमारे पास क्या निकल कर के आया कंपाउंड इंटरेस्ट का मान, ये तो निकल कर के आया। फिर क्या करते हैं लास्ट में यानी ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इस पर तो ब्याज पे ब्याज लगेगा इंटू करेंगे 3/20 करेंगे तब क्या आएगा 20 9 180 9 30 27। ये हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का मान है, यही तो है कंपाउंड इंटरेस्ट का मान। जब भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मान 1701 रुपए है, तो ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, जबकि ये क्या है इतना कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो है सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमें क्या लगा उस पर ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना हुआ 18 36 18 54 यानी 540 प्लस 27 567, ये तो हुआ। ये हमारे पास क्या निकल के गया कंपाउंड इंटरेस्ट का मान कितना निकल के गया CI माइनस SI, CI माइनस SI का मान कितना निकल गया हमारे पास 567, ये तो निकल के क्या है। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान 1701 यूनिट है, ये तो दिया है। तो 567 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 1701, तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1701/567, यही तो है। जब इसको इससे डिवाइडेशन करेंगे तो कितने बार कटेगा 3 बार, यही तो 5 7 21 7 21 से कटता 3 से मल्टीप्लाई करने पर 2 6 18 2 20 2 5 15 2 17 कितना आया 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर के आई है 3, ये तो निकल कर के आई। जबकि हमें पूछा क्या है कि मूलधन बताइए, तो मूलधन हमने यहाँ कितना माना था 8000, तब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी इनटू 3, ये तो करेंगे तब टोटल मूलधन कितना निकल गया 8 3 24 यानी 24,000 रुपए। ये हमारा क्या है मूलधन, ये तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना हुआ 24,000 रुपए मूलधन।
यही हमें पूछा था कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हुआ 24,000 रुपए हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें कि हमें पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए जबकि रेट आपको दिए 12 से 1/2% की रेट है आपको दी हुई है, जबकि समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष का। मैं इस बार में कितना समय दिया हुआ है 3 वर्ष का। तो जब चक्रवर्ती ब्याज माने साधारण ब्याज का मान ज्ञात कीजिए, नहीं सॉरी चक्रवर्ती ब्याज माने साधारण ब्याज का मान हमें क्या दिया हुआ है 12.5 दिया हुआ है। 12.5 हमें क्या दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या दिया हुआ है 12.5 दिया हुआ है, जबकि रेट इस बार में क्या दी है 12 से 1/2% दी हुई है। तो 12 से 1/2% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8 होती है। जो हर में होता है उसका हम क्या करते हैं, जो समय दिया हुआ होता है उसकी पावर करते हैं, ये तो करते हैं। जो समय आपको दिया हुआ है 3 वर्ष का दिया हुआ है, जब हमें हर में 8 दिया हुआ है तो इसकी पावर 3 करेंगे क्या आएगा 512। ये तो 8 क्यूब बोले क्या था 512। ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है मान लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ष, सेकंड वर्ष और थर्ड वर्ष, तो इस पर लगेगा 1/8, तो इसी में रेट क्या लगेगी 1/8 और इस पे क्या लगेगी 1/8। तो 512 का 1/8 करेंगे, 512 का 1/8 करेंगे तो क्या आएगा 8 में 40, 8 से 48, 8 से 48, 3 8 32। तो 512 का 1/8 क्या होता है 64। इसी प्रकार फर्स्ट वर्ष ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मान फर्स्ट वर्ष क्या होता है सेम होता है, जबकि सेकंड वर्ष सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या होगा 512 का 1/8 तो कितना होगा 64। अरे फिर थर्ड वर्ष में क्या करेंगे 512 का 1/8 करेंगे तो मैं क्या निकल गया 64 यानी 64। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। जबकि फर्स्ट वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इस पे ब्याज यानी इनटू 1/8 करेंगे तो कितना आएगा 8 64। जब ये इस पे ब्याज करेंगे तो क्या आएगा इनटू 1/8 करेंगे तो क्या निकल के आएगा इनटू 64। ये तो निकल कर क्या है ब्याज पे ब्याज। जब भी फर्स्ट वर्ष का ब्याज सेकंड वर्ष पे लगाते हैं तो किंतु क्या करते हैं इनटू 1/8, तो यहाँ पे भी क्या आएगा इनटू 8। फिर क्या करते हैं फिर सेकंड वर्ष की ब्याज पे ब्याज लगाते हैं तो इनटू 1/8 करते हैं क्या आता है 1। ये तो आता है। ये क्या है हमारे पास क्या निकल के आया टोटल। ऊपर वाला क्या सिंपल इंटरेस्ट, जब नीचे वाला क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। जब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 8 16 8 24 1 25, तो CI माइनस SI का मान ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं तो SI का मान हमारे पास कितना होगा पहले तो SI इक्वल में क्या होगा 4 3 12 4 1 6 3 18 1 19। ये क्या है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का मान है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या होगा 192 ये 8 16 8 24 1 25, तो इसमें 25 ऐड करेंगे क्या आएगा 7 11 2 217। ये हमारे पास क्या निकल गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का मान निकल गया है। जब सिंपल इंटरेस्ट का मान 192, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का मान हमारे पास कितना आया 217। जब भी हमें क्वेश्चन पूछा कि चक्रवर्ती ब्याज मैंने साधारण ब्याज का मान हमें दिया हुआ 12.5 यूनिट दिया हुआ है, तो CI माइनस SI इक्वल में क्या करते हैं 217 माइनस 112, तो इनका डिफरेंस कितना आता है 25 यूनिट आता है। 25 यूनिट इसका डिफरेंस 25 यूनिट आता है, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है 12.5 दी हुई है 25 यूनिट की वैल्यू। तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 12.5 अपॉन 25, ये तो आती है। तो 12.5 अपॉन 25 यानी 25, तो 12 24 है 25, तो हमारे इसका मान क्या था 1/2, ये तो आता है। तब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आई 1/2 यानी 1/2 निकल करके आई। जबकि हमें प्रिंसिपल कितना 512 यूनिट मान रखा है, जबकि प्रिंसिपल हमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तब एक यूनिट की वैल्यू 1/2 है तो 512 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1/2 इक्वल में क्या आ जाएगा प्रिंसिपल 2 दूनी 4 1 2 5 10 और 2 6 12 यानी 256 रुपए। ये हमारे पास क्या निकल करके आया प्रिंसिपल यानी मूलधन ये तो है, तो मूलधन कितना है 256 रुपए 256 रुपए। ये तो मैं पूछा था कि उसको मूलधन बताइए, मूलधन कितना होगा 256 रुपए। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।